प्यारे बच्चों, आप सबका 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय में हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यासवान भव के अशुद्धि संशोधनम पाठ का अध्ययन करेंगे। विस्तार पूर्वक अशुद्धियों का अध्ययन करेंगे। कर्तृक्रियो अशुद्धयः, कर्ता और क्रिया की अशुद्धियाँ। त्वम पाठम पठति, शुद्ध होगा त्वम पाठम पठसी, तुम पाठ को पढ़ते हो। ते लेखम लिखति, ते बहुवचन है इसलिए बहुवचन पुल्लिंग में होगा। ते लेखम लिखन्ति, वे सब लेख को लिखते हैं। स्त्रीलिंग में ते द्विवचन माना जाएगा इसलिए ते लेखम लिखतः, वे दो लेख को लिखती हैं। वयम भोजनम खादामि, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है इसलिए वयम भोजनम खादामः, हम सब भोजन को खाते हैं। विशेषण विशेष्यों का अशुद्धियाँ। चतुरः बालाः वदन्ति, चतुराः बालाः वदन्ति, चतुर बालक बोलते हैं। एकः कन्या एव एवं वदति, एका कन्या एव एवं वदति, एक कन्या ही ऐसा कहती है। नीलः गगनम शोभते, नीलम गगनम शोभते, नीला आकाश सुंदर लगता है। कुशला बालाः एव प्रश्नं पृच्छन्ति, कुशलाः बालाः एव प्रश्नं पृच्छन्ति, कुशल बालक ही प्रश्न को पूछते हैं। मधुरम फलानि खाद, मधुरम फलम खाद, मीठे फल को खाओ। लिंग संबंधी अशुद्धयः। ते मम मित्राः सन्ति, तानि मम मित्राणि सन्ति, वे सब मेरे मित्र हैं। फलाः करंडके सन्ति, फलानि करंडके सन्ति, फल टोकरी में हैं। वृक्षाणि हरिताः सन्ति, वृक्षाः हरिताः सन्ति, पेड़ हरे हैं। उपवने पुष्पाः सन्ति, उपवने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। शास्त्रेषु खगाः, शाखेषु खगाः सन्ति, शाखासु खगाः सन्ति, टहनियों पर चिड़िया हैं। वाच्य संबंधी अशुद्धयः। सः पाठः पठ्यते, तेन पाठः पठ्यते, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है। तेन फलानि खाद्यते, तेन फलानि खाद्यन्ते, उसके द्वारा फलों को खाया जा रहा है। त्वं लेखः लिख्यते, त्वया लेखः लिख्यते, तुम्हारे द्वारा लेख को लिखा जा रहा है। त्वया ग्रंथान् पठ्यन्ते, त्वया ग्रंथाः पठ्यन्ते, तुम्हारे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। त्वया भोजनं करोसि, त्वया भोजनं क्रियते, तुम्हारे द्वारा भोजन किया जा रहा है। उपपद संबंधी
अशुद्धयः। सीता रामस्य सह वनम अगच्छत। सीता रामेण सह वनम अगच्छत। सीता जी राम जी के साथ वन को गए। सह रामस्य प्रति गच्छति। सह सह ग्रामस्य प्रति गच्छति। सह ग्रामं प्रति गच्छति। वह गांव की ओर जा रहा है। राधा मात्रे सदृशी अस्ति। राधा मात्रा सदृशी अस्ति। राधा माँ के समान है। पिता पुत्रे क्रुध्यति। पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्र पर गुस्सा करता है। सह अश्वेन पतति। सह अश्वात् पतति। वह घोड़े से गिर रहा है। वचन संबंधी अशुद्धयः। सह पाठं पठन्ति। सह पाठं पठति। वह पाठ को पढ़ता है। वयम लेखम लिखामि। वयम लेखम लिखामः। हम सब लेख को लिखते हैं। त्वं कुत्र गच्छथ। त्वं कुत्र गच्छसि। तुम कहाँ जा रहे हो। ते पाठम स्मरति। ते पाठम स्मरन्ति। वे सब पाठ को याद कर रहे हैं। यूयं तत्र गच्छतम। यूयं तत्र गच्छत। तुम सब वहाँ जाओ। संख्या संबंधी अशुद्धयः। संख्या शब्द भी विशेष संज्ञा शब्द के विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग होता है। तो संज्ञा शब्द में जो लिंग जो वचन होगा वही लिंग वही वचन संख्या शब्द में भी होगा। त्रयः बालिकाः वार्तालापं कुर्वन्ति। तिस्रः बालिकाः वार्तालापं कुर्वन्ति। 3 बालिकाएं बात कर रही हैं। चत्वारः बालिकाः क्रीडन्ति। चतस्रः बालिकाः क्रीडन्ति। 4 बालिकाएं खेल रही हैं। एका पुरुषः कार्यं करोति। एकः पुरुषः कार्यं करोति। एक आदमी काम कर रहा है। त्रीणि सैनिकाः देशं रक्षन्ति। त्रयः सैनिकाः देशं रक्षन्ति। 3 सैनिक देश की रक्षा करते हैं। पंचाः बालकाः पठन्ति। 5 बालकाः पठन्ति। 5 बालक पढ़ रहे हैं। 1 से 4 तक की संख्या लिंग के अनुसार संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। 5 या 5 से अधिक संख्या होने पर लिंग की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। एक ही रूप में संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अन्याः अशुद्धयः। राधा स्वः गच्छति। राधा स्वः गमिष्यति। राधा कल जाएगी। स्वः का प्रयोग करने पर क्रिया में लृट् लकार का प्रयोग किया जाता है। बालकः ह्यः गच्छति। बालकः ह्यः अगच्छत्। वाक्य में ह्यः यानी कि बीता हुआ कल इसका प्रयोग करने पर क्रिया में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। भवान किम कथयसि।
भवान किम कथयति। भवत शब्द रूप में भी प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। आप क्या कह रहे हैं। तो बच्चों, अशुद्धियों का संशोधन आज हमने पढ़ा। इसको पुनः पढ़ करके समझने का प्रयास करें।